नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम इसको बहुत ही कम टाइम में और कैसे इसको हम जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं। देखो, जब भी एजेस का क्वेश्चन होता है ना, इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो देखो, जैसे 6 years अगो द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए टू बी वॉज 7:5। देखो 6 years पहले की बात कर रहे हैं, तो ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, 7:5। ठीक है, अब देखो आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ, तो इसको 4 यहाँ पे नाउ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 years पहले की बात कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट। अगर हम इसमें 6 ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है 4 years फ्रॉम नाउ। अब इससे 4 years और आगे क्या बात कर रहा है कि जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, 11:9। व्हाट इज द एज ए एट प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, कितना है, 4। लेकिन यहाँ पे जब हम ये टोटल निकाल रहे हैं, जो रियल है, देखो ये तो यूनिट वैल्यू है, जो रियल जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 years का डिफरेंस है। ठीक है, तो 4 तो यूनिट वैल्यू है, और जो रियल जो डिफरेंस है वो है 10 का। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/4। क्लियर है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है व्हाट इज द एज एट प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो। ठीक है, तो चलो हम ये निकाल लेते हैं। तो अगर 11 है और एक यूनिट की जो वैल्यू है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/2। ये कितना हो जाएगा, 2.5। मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27, 1/2। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि प्रेजेंट की पूछ रहा है, तो 4 साल पहले, क्योंकि देखो ये 4 साल आगे की बात है, 4 साल पहले की बात करेंगे तो -4। और जब -4 करेंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 23, 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर ये बी की पूछे तो हम बी की निकाल देंगे। बी को क्या करेंगे, 9 को हम 10, मतलब इसको डायरेक्ट 5/2 लिख लो, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर चाहे जो भी वैल्यू पूछे, 6 साल पहले की पूछे, प्रेजेंट की पूछे, 4 साल बाद की पूछे, या आगे जितने भी साल की आगे पीछे करके कैसे भी करके पूछे, हम इससे करके यूनिट वैल्यू निकाल के और उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं।